प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी खुदकुशी का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में हम इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। प्रोफेसर शर्मा, आपकी गवाही ने तो केस का रुख ही बदल दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सच्चाई ये होगी। जी मालती जी, सच्चाई वही है जो मैंने अदालत में बयान की। आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप सच ना बोलते तो उन बेगुनाह लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो बेचारे तो जेल की सलाखों के पीछे होते और शांति के साथ साथ 4 और खानदान बर्बाद हो जाते। लेकिन एक बात की मुझे अब भी हैरानी हो रही है। हैरानी? किस बात की हैरानी? कुछ समय से शांति मेरे काफी करीब आ चुकी थी, मुझसे काफी घुल मिल गई थी, लेकिन उसने कभी भी इस लड़के के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। अपनी इस परेशानी की मुझे भनक तक नहीं लगने दी। वो जब भी मुझसे मिलने आती थी, पढ़ाई के सिवा वो मुझसे कोई और बात नहीं करती थी, जैसे उसका सारा इंटरेस्ट पढ़ाई में था। ये बात ही ऐसी होती है मालती जी, अक्सर छुपाई जाती है, क्योंकि अगर लोग जान जाते हैं तो हजारों बातें होती हैं। हाँ, शायद ये उम्र ही ऐसी है, पागलपन की उम्र, जज्बात में बह जाने की उम्र। इस उम्र में लड़कियों का पता ही नहीं चलता कि उनके कदम किस तरफ जा रहे हैं। काश शांति ने मुझसे ये बात कही होती, मैं उसके लिए कुछ कर पाती। नहीं मालती जी, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सब तो होने का खेल है, जो होना था सो हो गया। लेकिन फिर भी शांति हंसपाल की मौत को शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। कौन है? कौन है वहां? Who's there?
मालती जी, आई एम सॉरी सॉरी। क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही। हाँ वो हाँ वो व्हाट? मुझे मुझे लगा कि स्टाफ रूम के बाहर कोई भागा। जब मैंने पूछा कि कौन है तो उसने जवाब नहीं दिया। जब मैंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है यहां पर। हाँ, शायद ये मेरा वहम होगा। मुझे ये पेपर्स करेक्ट करने हैं, मैं चलती हूँ। जी। शांति, हंसपाल, तुम तो मालती जी, क्या हुआ? किससे बात कर रही हैं आप? अभी मालती जी, क्या बात है? प्रोफेसर शर्मा, शांति, 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 शांति? कौन शांति? शांति हंसपाल। व्हाट? मालती जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी शांति को देखा था, वो मेरे सामने थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरने के बाद भी कभी कोई लौट कर आया है? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने शांति को अभी यही देखा था, यही थी वो। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने तो शांति को अपने जहन से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे जहन से निकलकर आपके जहन में चली गई। नहीं, ये वहम छोड़िए शांति जी, संभालिए अपने आप। लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। आइए मेरे साथ, प्लीज आइए। आइए।
भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सब था क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हम सब नशे में थे? बेकार की बात मत करो, उस वक्त तुम लोग नशे में थे, मैं तो होश में था। अरे चुप करो तुम लोग यार। रंजीत, जरा वो कैसेट एक बार फिर से लगाना। ठीक है। एक बार और रिवाइंड करना प्लीज। हाँ बस बस। अरे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो खामखा डर रहे थे। ये तो सिर्फ हमारा वहम है, वहम। मैं वहम नहीं, हकीकत हूं। कानून से तो तुम लोग बच निकले, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। भाग भाग भाग। अरे मालती जी, ये क्या? बेल नहीं सुनी आपने? हाँ सुनी। तो चलिए, मैं घर जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। नहीं प्रोफेसर शर्मा, आज शायद मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा। इतने सारे पेपर्स जो चेक करने हैं। ओके, मैं चलता हूँ। जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय।
हाँ दीदी, मैं। लेकिन लेकिन तुम तो। हाँ दीदी, मैं जिंदा नहीं हूं, मर चुकी हूं। अब मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम्हारी आत्मा भटक रही है या अशांत है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवा दूंगी। नहीं दीदी, मेरी आत्मा को शांति पूजा पाठ से नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा। न्याय? लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई थी, बल्कि तुम तो गिरीश को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। ये बात प्रोफेसर शर्मा ने अदालत में कही थी, पर ये सच नहीं है दीदी। तो फिर सच क्या है शांति? सच ये है कि मैंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मुझे मार दिया गया। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों के सामने मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। यही तो मेरी बदनसीबी है दीदी, कि मैं गिरकर मरी भी और मरने के बाद बदनाम भी हुई। लेकिन सारी दुनिया तो यही जानती है और कॉलेज में यही जानता है। ये सब गलत है दीदी। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो कॉलेज नहीं जानता। आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो आप नहीं जानती। और दीदी, आज मैं आपको वो बताने आई हूं जो प्रोफेसर शर्मा ने अदालत को नहीं बताया। पर कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूं। वादा कीजिए दीदी कि आप मेरा साथ देंगी। वादा कीजिए कि आप मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करेंगी। हाँ शांति, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें न्याय दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्योंकि सच तो ये है, अदालत में तुम्हारे खिलाफ जो बात कही गई थी, मेरा दिल उससे कभी नहीं माना। बताओ मुझे, सच्चाई क्या है? नहीं दीदी, ऐसे नहीं। अब तो मैं सच्चाई अपने कातिल के मुंह से ही कहलवाऊंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी शांति, क्योंकि मुझे विश्वास है शरीर झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं इंतजार करूंगी।